हेलो स्टूडेंट्स, मैं गौरव कृष्णात्रे श्री राजकुमार सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज बचलोता से आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी ऑनलाइन जो वर्क मिल रहा है आपको स्कूलों के द्वारा आप उसे समय से पूरा कर रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे अच्छे से, घर पर रहकर ही सरकार के नियमों का पालन कर रहे होंगे। तो आज हम आपकी 6 क्लास का मैथ चालू करने जा रहे हैं, बिल्कुल स्टार्ट करने जा रहे हैं, बिल्कुल शुरू से ही। तो सभी बच्चे साथ साथ पढ़ें और साथ साथ वर्क कंप्लीट करते रहें। तो 6 क्लास की ये बुक है और इसका पहला चैप्टर है, मैं बता रहा हूँ, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। अब इस नंबर सिस्टम में क्या है, ये आपने पहले भी पढ़ा है। इसमें हमें नंबरों के बारे में जानकारी दी जाती है, नंबरों के बारे में जानकारी कि नंबर के कौन कौन से टाइप होते हैं, कौन कौन से इसके सिस्टम होते हैं। तो हमारे पास 2 सिस्टम होते हैं मैनुअली, एक तो इंडियन सिस्टम और एक इंटरनेशनल सिस्टम। हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंडियन सिस्टम क्या है और इंटरनेशनल सिस्टम क्या है और इसके कौन कौन से समूह हैं, ये पूरी की पूरी जानकारी बेसिक चार्ट इसमें दिखाया गया। देखो, पहले मैं बात कर लेता हूँ भारतीय प्रणाली, ठीक है, यानी इंडियन सिस्टम, और दूसरी क्या, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। तो मैं बात करता हूँ भारतीय प्रणाली, आप सभी को पता है। पहले क्या था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर क्या, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, फिर अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, और फिर नील। क्या है ये, नील। ये कौन सा सिस्टम है, हमारा भारतीय प्रणाली यानी इंडियन सिस्टम। अब ये क्या है, इकाई ऐसे होते हैं, दहाई ऐसे, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, और ये क्या, नील। ये पूरा का पूरा चार्ट है। आप इसका इजीली स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे आराम से अपनी फेयर नोटबुक में कर लेना। आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और पूरा का पूरा चार्ट आपको कॉपी में नोट करना है। और अब इंटरनेशनल सिस्टम की मैं बात करता हूँ। ये कौन सा सिस्टम होता है, इसमें क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यहाँ तक बिल्कुल सेम होता है। 10,000 तक, 10,000 तक इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम एक जैसे। यहाँ के बाद इसमें चेंज होता है। 10,000 के बाद क्या आता था, यहाँ लाख, क्या आता था 10,000 के बाद, यहाँ लाख, यहाँ कितना रहा, 100,000, ठीक है, यहाँ से चेंज होता है। फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर 100 मिलियन, फिर क्या, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, फिर क्या, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन। ये क्या है, हमारा इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। अब मैं एक्सरसाइज पे बात करता हूँ सीधे। तो कह रहा 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं। आप इस चार्ट को देखना और फिर बताना 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं, 10 मिलियन। कितने, 10 मिलियन। अगर 10 मिलियन में कितने लाख होते हैं, 10 मिलियन में कितने लाख होते हैं, 100 लाख। कितने, 100 लाख। अगला क्वेश्चन है, 6 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हो सकती हैं। 6 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। तो कितनी संख्या होती है 6 अंकों की कुल, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9 लाख संख्याएं होती है। कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप, 6 अंकों तक टोटल संख्या कितनी बनेंगी, 9999999। क्लियर, ये इतनी संख्या हो गई। ये कहाँ से चालू होंगी, 1 0 0 0 0 0, ठीक है। सबसे छोटी कितनी संख्या होगी, 6 अंकों की, यही तो होगी। सबसे बड़ी क्या होगी, ये होगी। अब इसे इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, आप घटाइए। मैं घटाता हूँ, कितना बचेगा, 9 9 9 9 9 और कितना बचा, 8। ये इतनी डिजिट हो गई। लेकिन इसमें क्या है कि ये डिजिट काउंट नहीं है, ये डिजिट काउंट नहीं, तो इसमें 1 ऐड और कर देंगे। कितना ऐड कर देंगे, 1 ऐड करने के बाद आपका यही आएगा। देखो जैसे मैं बता रहा हूँ कि 12 से 17 के बीच, 12 से 17 तक कुल कितनी डिजिट है, तो आप इसे घटाइए, कितना आया 5, और उसमें 1 ऐड कर दीजिए। कितना, तो टोटल डिजिट कितनी है, 6। देखो मैं बताता हूँ कैसे। 12 भी काउंट करना उसमें, 12, 13, 14, 15, 16 और 17, 3 और 3 6 डिजिट। तो ऐसे 9 अंकों की, 6 अंकों की कितनी डिजिट बनेंगी, सबसे बड़ी माइनस सबसे छोटी और प्लस 1।
क्लियर। अब मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की, संख्याओं को अंकों में लिखना। तो 54,78,20,432, या मैं अपने पास से कुछ भी लिख लूँ, 54 करोड़ दे रखा, तो पहले लिख लो 54,78,20,432, या कोई भी डिजिट हो तो पहले 3 अंक बाद को में, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब मैं इसे काउंट करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। कितना हो गया, 54,78,20,432। या और कोई डिजिट हो, कोई भी अपने पास से डिजिट ले लीजिए आप, ठीक है। यहाँ पर 20,432, चलो ये क्वेश्चन यही लिख दिया। कोई भी डिजिट हो, आपने पिछली क्लासों में बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। और एक एग्जांपल मैं अपने पास से बता रहा हूँ, चलो इसमें दे रहा हूँ बुक का, क्वेश्चन नंबर 3 का 7,342,570। क्या करा, 7 मिलियन कुछ भी सही, 342,000 मैं अपने पास से ले रहा हूँ, या कोई भी डिजिट, क्या मैथड वही होना चाहिए सेम, 432 ऐसे लिख लो कोई भी डिजिट। तो लिखेंगे कैसे, पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर क्या, हजार, फिर 10,000, फिर 100,000, कितना, 100,000, और फिर क्या, मिलियन, फिर क्या, मिलियन। अब मिलियन वाले के नीचे मिलियन 7। अब देखो 342,000 है, तो हजार वाले के ग्रुप में 342, और फिर 432 है, 432। कोमा कैसे लगाएंगे, इंटरनेशनल सिस्टम में मैंने बताया मिलियन आ गया तो इंटरनेशनल सिस्टम में पहले 3 के बाद, फिर 3 के बाद, और ये बच गया 1, इसे ऐसा का ऐसे ही आप छोड़ देंगे, ठीक है। अब ये क्या है, भारतीय स्थान मान प्रणाली के अनुसार अल्प विराम लगाने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखो इसमें कैसे करते हैं, मैं बताता हूँ कोमे लगाने का सिस्टम क्या होता है। मैं एक डिजिट लिख रहा हूँ अपने पास से, उसमें तब बताएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैंने डिजिट लिख दी, ठीक है। इसमें इसी क्वेश्चन को मैं इंटरनेशनल सिस्टम यानी भारतीय इंटरनेशनल सिस्टम यानी अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम और इंडियन सिस्टम दोनों के हिसाब से कोमे लगाने सिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंडियन सिस्टम, काय की बात कर रहा हूँ मैं, इंडियन सिस्टम यानी भारतीय प्रणाली। इसमें क्या होता है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाइए आप, 3 के बाद कोमा लगाइए, फिर 2, फिर 2। अब इसे काउंट कर लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो कितना हो जाएगा, 12 करोड़ कितना, 34,56,789। क्लियर, आप लिख लोगे। अब मैं इसी को इंटरनेशनल सिस्टम में लिख रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। उसमें क्या होता है, पहले लेफ्ट से राइट 3 अंक बाद कोमा, फिर 3 अंक बाद कोमा, फिर 3 अंक बाद कोमा। अब इसे कैसे काउंट करेंगे, वंश, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, हजार, 10,000, लाख नहीं जी, क्योंकि ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, हजार के बाद चेंज हो जाता है। हजार के बाद क्या आएगा, 100,000, फिर क्या, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। तो कितना, 123,456,789। मैं फिर बता रहा हूँ, ऊपर वाला क्या है, हमारे भारतीय प्रणाली के अनुसार 12,34,56,789, और ये क्या है, 123,456,789। इसके सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं, इन्हें आप खुद करोगे। हर क्वेश्चन की मैं हिंट दूंगा, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये बड़ा क्वेश्चन है, यदि मैं इसे उतारूंगा पूरा रबर तो काफ़ी टाइम लगेगा। मैं आपको इसी में बता रहा हूँ। देखो जैसे 3 × 10 की पावर 9 प्लस 6 × 10 की पावर 8 प्लस 0 × 10 की पावर 7, 0 × 10 की पावर 6 प्लस 3 × 3 की पावर 5, ऐसे कर करके यहाँ तक लिख रहा है। तो मैं इसे कैसे लिखूँगा, आप देखिए। जैसे 3 × 10 की पावर 9, इसका मतलब क्या कि 3 के आगे 9 जीरो, कितनी, 9 जीरो, 3 4 5 6 7 8 9, फिर क्या, प्लस होकर कितना, 6 के पावर 8 है, तो 6 के बाद कितनी डिजिट है, 8 जीरो, कितनी डिजिट है, 4 6 8, फिर 0 के पावर 7, 0 × 10 की पावर 7, 0 × 10 की पावर 7 कितना हो जाएगा, 0 के बाद 7 0, ठीक है। फिर क्या, 0 की पावर 10 की 6, तो 0 के बाद 6 0 फिर से,
फिर क्या है 3 × 10⁵, 3 के बाद 5 जीरो, ठीक है। इसी तरह से आप ऐड कर करके इसे लिख दोगे। फिर मैं बता रहा हूँ 1 × 10⁴, 1 के बाद 4 जीरो, फिर है 6 × 3⁵, 3 जीरो, 5 × 10⁵2 मतलब 5 के बाद 00, 7 के बाद 1 जीरो और 5। तो इसे लिखोगे कैसे, ये सीक्वेंस है देखो, पहले 9 जीरो, फिर 8 जीरो, 7 6 5 4 3 2 1 और फिर वंस डिजिट यानी इकाई का अंक। सीक्वेंस है, कोई भी छीट नहीं रहा कोई भी डिजिट, तो इसे कैसे लिख दोगे 3 6 0 0 ऐड करके लिख दोगे आप 3 1 6 5 7 5। और इसमें कोमे कैसे लगाओगे, इसमें कोमे कैसे लगाओगे आप, इंडियन सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, पहले 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद। और इसी क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8 इसका जस्ट अपोजिट है, यह है इंडियन सिस्टम। कौन सा, इंडियन सिस्टम। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। अब इसी डिजिट को मैं कैसे लिखूंगा 3 6 0 0 3 1 6 5 7 5, या कोई भी डिजिट सही, आप ऐड करना तो कर ही लोगे आप, पहले 3 के बाद, फिर 3 के बाद, फिर 3 के बाद। क्लियर, ऐसे ही आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 9 की मैं बात और कर लेता हूँ, स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, स्थानीय मान और जातीय मान। चलो मैं एक क्वेश्चन लेकर बताता हूँ स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है। 1 2 3 4 5 6, पहले कोमे लगा लो, इंटरनेशनल इंडियन सिस्टम के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं, 3 के बाद फिर 2 के बाद। अब मैं पूछ लूँगा 3 का एक तो होता है स्थानीय मान, क्या स्थानीय मान। स्थानीय मान में क्या करोगे, जिसका पूछ रहा उसे ऐसा कैसे लिख लो, जैसे 3 का पूछ रहा 3 ऐसा कैसे ही, उसके बाद में जितनी डिजिट है 1 2 3 डिजिट है उतनी जीरो लगा दो, 1 2 3। किसी का भी स्थानीय मान पूछता है तो उस डिजिट को ऐसे लिख लो। मैं पूछ रहा हूँ 1 का स्थानीय मान क्या होगा, स्थानीय मान 1 ऐसा कैसे लिख लो, उसके बाद जितनी डिजिट है 1 2 3 4 5 उतनी जीरो, 1 2 3 4 5 इतना हो जाएगा, ठीक है। अब जातीय मान पूछे या वास्तविक मान पूछे, वो उस संख्या का वो ही होता। जातीय मान क्या होता, उतने का उतने। मैं कह रहा हूँ आपको 3 का जातीय मान क्या होता, तो 3 का 3 ही रहेगा। क्लियर, तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई है, साथ के साथ अपना वर्क कंप्लीट करते रहना। थैंक यू।